4 जून 2011। अचानक हलचल के बाद कैमरों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव का काले धन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। रात का वक्त था, अधिकतर लोग सो चुके थे। उसी वक्त दाखिल हुई थी पुलिस। रामलीला मैदान में 5000 की संख्या में पुलिस बल ने धावा बोल दिया था। जैसे ही बाबा रामदेव को यह खबर लगी, रामदेव बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए मंच पर पहुंचे। रामदेव के साथ मौजूद थे उनके बॉडीगार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर उसे सोते हुए लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी। यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, पुलिस सबको भगा रही है यहाँ से। अरे भाई आजा। 4-5 जून 2011 की रात रामलीला मैदान में सोई हुई निर्दोष जनता को जबरदस्ती वहां से हटाने का फैसला न सिर्फ गलत और मनमाना है, बल्कि ये कुछ हद तक ताकत के दुरुपयोग का मामला भी है। फिर चाहे ये फैसला पुलिस ने अपने मन से किया हो या गृह मंत्रालय की सलाह से। जस्टिस चौहान जी भी कहते हैं कि रात को सोना ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और सोते हुए लोग लगभग मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में मृतप्राय होते हैं। वो कोई ऑफेंस नहीं कर सकते रात को, लॉफुल असेंबली नहीं बनती। तो उस समय उनके ऊपर ये क्रूरता और बर्बरता क्यों की गई? हम मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की ये जो 5 टिप्पणियां है कि ये जमावड़ा गैर कानूनी नहीं था, ये बिल्कुल कानून के मुताबिक जमा हुए लोग थे, शांतिपूर्ण सोए थे, उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है और उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इन टिप्पणियों को जोड़कर हम मानते हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए केवल दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस के आका, दिल्ली पुलिस के माए बाप, जो गृह मंत्रालय है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए जिम्मेवार है केंद्र में। 4 जून 2011। मंच पर बैठे बाबा रामदेव को उनके समर्थक और बॉडीगार्ड घेरे हुए थे। इस बीच उन्होंने कई बार लोगों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। एक तरफ मंच पर समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ पुलिस मंच का घेराव करती जा रही थी। रामलीला मैदान में बने मंच को पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी थी। रामदेव अब भी मंच पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। कुछ देर में ही बाबा रामदेव ने मंच से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही बाबा रामदेव जनता के बीच आ चुके थे और पुलिस की पहुंच से थोड़ी दूर। काफी देर बाद बाबा के एक समर्थक को कुछ सूझा तो उसने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। अब बाबा फिर से जनता को संबोधित करने के लिए एक ऊंचे मंच पर पहुंच चुके थे और हाथ में मिल गया था माइक। बाबा जनता को तो ना घबराने की सलाह दे रहे थे और साथ ही सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की बात भी कर रहे थे। इस बीच पुलिस फोर्स भी बाबा रामदेव की तरफ बढ़ती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन हालात के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार माना है। अदालत की राय में राज्य और पुलिस ने अगर ज्यादा संयम, धैर्य और सहनशीलता से काम लिया होता तो इन दुखद घटनाओं को रोका जा सकता था। अधिकारियों ने आदेश जारी करने में जल्दबाजी से काम लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इन आदेशों पर अमल करने में अति उत्साह और बल प्रयोग से काम लिया गया, मानो कोई आपातकालीन स्थिति सामने हो। अदालत में पेश तथ्यों से ये साबित होता है कि रामलीला मैदान में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी। पुलिस ये साबित नहीं कर सकी है कि वहाँ ऐसे हालात बन गए थे जिसमें फौरन दखल देना जरूरी था।
मैंने करीब आधा घंटा जितने भी वहां पर लोग थे उनसे इस बात को कहा कि कोई पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेगा। आपको पुलिस डंडे भी मारती है तो आप मार खाइए, लेकिन आप प्रहार मत कीजिए। और आप सब मीडिया के भाई वहां पर थे, सबने देखा, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हमने बार बार कहा कि आप किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं करेगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? कि power of police to grant and regulate the permission for holding of dharna procession has been upheld as not violative of the fundamental rights under Article 19(1) and 19(1)(b) of the Constitution. Respondent number 4, Bharat Swabhiman Trust, has been held guilty of contributory negligence. It has been held that Baba Ramdev ought to have requested the gathering to disperse peacefully and leave the Ramlila Maidan. 4 जून 2011 पुलिस को बढ़ता देख बाबा रामदेव के समर्थक उन्हें कंधों पर ही उठाए हुए मंच के पीछे की तरफ वाले रास्ते पर भागने लगे। कंधों पर रामदेव, उनके पीछे भीड़ का हुजूम और रामदेव का पीछा करती पुलिस। मंच के नजदीक पहुंचते ही बाबा रामदेव ने एक बार फिर दौड़ लगाई और अचानक आंखों से ओझल हो गए। इधर पुलिस ने मंच पर धावा बोल दिया था। रामलीला मैदान में मौजूद जनता को पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया। जो लाठी से डरे तो सही, जो नहीं डरे उन पर टूटा पुलिस का कहर। कुछ समर्थक लाठी के जोर पर भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्हें हाथ पैरों से टांगकर मैदान के बाहर ले जाया गया। धीरे धीरे पूरे रामलीला मैदान का मंजर बदलने लगा था। लोग अपना अपना सामान छोड़कर भाग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी की। ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है, लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं था, बट जो 2-3 लोगों ने अगर कोई इंडिविजुअल लाठीचार्ज यूज़ की होगी और उससे किसी को चोट लगी होगी तो उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी तरह का लाठीचार्ज का आदेश पुलिस द्वारा नहीं दिया। 4 जून 2011 आरोप के मुताबिक पुलिस ने पहले पंडाल की बिजली काटी और यहां की साउंड सिस्टम को काट दिया। तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस ने ताकत के बल पर लोगों को खदेड़ना शुरू किया। इसके तुरंत बाद ही पुलिस के साथ बाबा रामदेव के समर्थकों की हाथापाई शुरू हो गई। रामदेव के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भरे पंडाल में आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अदालत ने पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर भी मामला चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी माना है। इस मामले में प्रतिवादी नंबर 4 भी लापरवाही के दोषी हैं। ट्रस्ट और उसके प्रतिनिधियों को भी अपने कानूनी और नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए था और धारा 144 के तहत पारित आदेश पर अमल करने में अधिकारियों की मदद करनी चाहिए थी। अपने अनुयायियों के बीच बाबा रामदेव की सम्मानित स्थिति को देखते हुए उनसे उम्मीद थी कि वो लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला मैदान खाली करने की अपील करेंगे। उन्हें वहां बने रहने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसमें तो यही है कि पुलिस ये ऑपरेशन बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती थी, मगर उसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी तफ्तीश होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। और इसी तरह से बाबा रामदेव का जो बिहेवियर था उसके ऊपर भी बहुत कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी वजह से लोगों को चोटें आई हैं और उनका भी जो बिहेवियर है वो अपने स्टेटस के मुताबिक सही नहीं था। नहीं, अगर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बंद करा दिया गया था और पुलिस ने आते ही टीयर गैस शेल्स और लाठीचार्ज वगैरह शुरू कर दिया, तब फिर वो कैसे क्या खाली कराते? तब तो फिर स्टैम्पीड होना ही था, भगदड़ मचनी ही थी और लोगों को चोट लगनी ही थी पुलिस के कारण। तो इसलिए आयोजकों का इसमें कोई दोष मेरी राय में नहीं ठहराया जा सकता। हम जैसे ही अपील कर रहे थे, बाद में सारा माइक सिस्टम को ही उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, मैंने वायर निकाल दी। हम बोले किसे अब, जहां हजारों लोगों के बीच में पूरे रामलीला ग्राउंड पर हम क्या खाली मुंह से तो आवाज देकर के अपील नहीं कर सकते थे। बाद मैंने गिरफ्तारी के लिए अपील की, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो तो गिरफ्तार करने के लिए नहीं, वो तो जो है हत्या के षड्यंत्र के तहत वहां पर है।
4 जून 2011। पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में बाबा रामदेव भाग निकले। उनके कई समर्थक घायल हो गए। लेकिन सबसे बुरी हालत में थी राजबाला नाम की महिला। उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में राजबाला की अस्पताल में मौत हो गई। अदालत ने इस मौत पर दिल्ली पुलिस और बाबा रामदेव दोनों को आड़े हाथों लिया। साथ ही मुआवजे के तौर पर राजबाला के परिवार को 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया और बाबा रामदेव की ट्रस्ट को 25% देने का आदेश दिया गया।